आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक वक्त तालिबान को आतंकी संगठन कहा जाता था। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कई बार विधानसभा में कहा और तालिबान के समर्थन में किसी ने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे तो उस पर मुकदमा भी हुआ, केस भी हुआ। समय का पहिया घूमा और आज उसी तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी उत्तर प्रदेश में थे। वो दारुल उलूम देवबंद पहुंचे जो सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में है। सिक्योरिटी टाइट थी और मुत्तकी लगभग सुबह 11 बजे पहुंचे और शाम 4-1 बजे तक वो दारुल उलूम देवबंद रहे। वो वहां पर मौलाना अरशद मदनी से मिले और उनके स्वागत में हुजूम उमड़ पड़ा। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ दारुल उलूम देवबंद में काम करने वाले, पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक नजर आ रहे थे। मुत्तकी ने भी बड़ी बड़ाई की, कहा कि संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक विवाद है जो बना हुआ है कि किस तरीके से जब अफगानिस्तान की एम्बेसी में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुत्तकी ने तो उसमें भारत से महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। इस बात को लेकर के रोष है। महिला पत्रकार लगातार इस बारे में बोल रही हैं, आवाज उठा रही हैं, कह रही हैं कि तालिबान में महिलाओं को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन भारत में अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये तालिबानी फरमान काबुल में चल सकता है, ये दिल्ली में, भारत में नहीं चल सकता। दिल्ली और भारत संविधान से चलता है, जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का हक है। अब इस बीच भारत सरकार का भी बयान आया है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार का लेना देना नहीं है तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि आज दारुल उलूम देवबंद में जब मौलाना अरशद मदनी से पूछा गया तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मुत्तकी से उन्होंने पूछा कि आपने महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मुत्तकी ने कहा कि हमें नहीं पता कि क्यों नहीं बुलाया गया, हमारी तरफ से महिला पत्रकारों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कौन बोल रहा है सच, नहीं बोल रहा है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दारुल उलूम पहुंचे मुत्तकी तो भीड़ भी थी, उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े, पत्रकार भी थे और वो भी पत्रकारों का और जो लोग वहां पर आए उनका शुक्रिया अदा करते नजर आए। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद की जो स्थापना है वो लगभग 160 साल पहले हुई थी, 1866 सहारनपुर में। एक इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद से ही संबंधित एक इस्लामिक केंद्र है बड़ा, दारुल उलूम हक्कानिया, जो पाकिस्तान में है। तो जो देवबंदी हैं वही जो लोग हैं, वही पढ़ाई, वही कैरिकुलम हक्कानिया में भी होता है और जहां से तालिबान के जो बड़े नेता आज जो मंत्री हैं, जो अफगानिस्तान में सत्ता कर रहे हैं, तो वहीं से पढ़कर निकले हैं। तो इसीलिए जो तालिबान है वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का है और यही वजह है कि जो केंद्र रहा है, जड़ रही है उनकी तालीम की, वहां पर पहुंचे मुत्तकी। आपको बता दें कि हक्कानिया को तालिबान की पाठशाला भी कहा जाता है। तालिबान के जनक मुल्ला उमर समेत शीर्ष नेताओं ने हक्कानिया से इस्लामिक शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं हक्कानिया की नींव रखने वालों में मौलाना अब्दुल हक ने देवबंद से शिक्षा ली थी। दारुल उलूम हक्कानिया या जामिया दार अल उलूम हक्कानिया के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खटक शहर में ये इस्लामी मदरसा यानी दारुल उलूम देवबंद है। और ये मुत्तकी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए भीड़ आई, मौलाना अरशद मदनी से गले मिले। इस दौरान उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद पहुंच करके क्या कहा। आप हजरात का सबका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़े और जो तलबा है उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सबका मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उसे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है
और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। आपने सुना कि दारुल उलूम पहुंच के मुत्तकी क्या कह रहे हैं। अब अरशद मदनी जो कि कह लीजिए प्रमुख हैं दारुल उलूम देवबंद के, जमीयत उलमा हिंद के, वो वहाँ पर थे। उनसे उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम देवबंद से मौलाना अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो वही मौलाना अफ़गानिस्तान भी गए और उन्होंने भी वहाँ पर भी आज़ादी का अलग जगवाया, और अफ़गानिस्तान में भी लोग लड़े, तो उसमें भी देवबंद दारुल उलूम देवबंद का एक अहम योगदान है। आपको बता दें दारुल उलूम देवबंद का के जो लोग हैं मौलाना रहे, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है भारत की आज़ादी में। मौलाना भी लड़े। इनफैक्ट मौलाना अरशद मदनी के जो पिता और उनके परिवार के लोग भी अंग्रेज़ों से लड़ते रहे हैं और जो डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये लोग नहीं लड़े थे, ये सब लड़ाई हो रही थी, जेल भी गए, फांसी भी इन दारुल उलूम देवबंद के लोगों को हुई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। फिलहाल देवबंद को लेकर के तमाम बातें हैं, अब सोशल मीडिया के ज़माने में कहा जाता रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आमिर खान मुत्तकी पहुंचे, अब वो आगरा जाएंगे, 4 घंटे रहे, मिले, नमाज भी पढ़ी, बातचीत हुई, एक कल्चरल टाइज की बात हुई। लेकिन महिलाओं वाले मामले पर स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या वाकई में ये आमिर खान मुत्तकी का फरमान था कि महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी, या भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार का रोल, तो भारत सरकार कह रही है हमारा कुछ लेने देना नहीं है। क्योंकि जो अफगानिस्तान एम्बेसी है वो किसी भी देश में वियना कन्वेंशन के हिसाब से वो अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर जो हो रहा है वो अफगानिस्तान की सोयल है, वो अफगानिस्तान की ज़मीन है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चुनिंदा माफ़ कीजिएगा, चुनिंदा पुरुष पत्रकारों को ही बुलाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, भारत की राष्ट्रपति महिला हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा है। तालिबान, जिसको एक गाली की तरह देखा जाता रहा कि तालिबानी, अब उसी तालिबान का हम स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल चक्र घूम रहा है। सुनिए कि मौलाना अरशद मदनी ने जो मुलाकात हुई उनकी और आमिर खान मुत्तकी की, उसके बारे में क्या कहा। हमारे दारुल उलूम देवबंद के मुसलमानों के, जमीयत उलमा के बहुत पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं, वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं, बल्कि हजारों और पढ़ करके यहाँ से गए हैं। ये हमारी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले सन 14 में यहाँ से भेजकर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान की सरजमीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वजीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वजीर खारजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमखम नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जलावतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट को निकाला है जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता। वो उस वक्त सबसे ताकतवर गवर्नमेंट थी। आप लोगों ने उन्हीं से लिया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकर आपने उन्हीं की तरह दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया और सबको धूल चटवाई और निकाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सबक हमारे अकाबिर से मिला है। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल उलूम देवबंद में खास तरीके बनाना, अपनी मर्जी के ऊपर आना,
तो इस चीज की दलील है कि वो हमारी इस तारीख को समझते हैं और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल देवबंद ही से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपने मौलाना अरशद मदनी को सुना, लेकिन इस बीच हर जगह से आवाज उठ रही है कि भारत सरकार ऐसा कैसे होने दे सकती है कि तालिबान के विदेश मंत्री आए, महिला पत्रकार ना आए। वैसे भी प्रेस की स्वतंत्रता पर तमाम हमारे देश में लगाम लगी हुई है। सुनिए कि कांग्रेस सोशल मीडिया हेड सुप्रिया शेनेत क्या कह रही हैं और महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise, where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions.